धौलपुर जिले के नादनपुर क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया है कि गांव की चारागाह की भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया है कि चारागाह की जमीन पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जब कब्जाधारी से कब्जा हटाने के लिए कहा तो वह ग्रामीणों को मारने की धमकी देता है। अतिक्रमणकारी कई बार ग्रामीणों पर पहले भी अतिक्रमण हटाने की ग्रामीणों के द्वारा बोले जाने पर उनसे मारपीट भी कर चुका है। ग्रामीणों ने बताया है कि इस अतिक्रमण को लेकर आपसी विवाद में एक व्यक्ति का मर्डर हो चुका है। चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से चारागाह जमीन अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है, जिससे ग्रामीणों के पशुओं को चराने में दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। ग्रामीणों को अतिक्रमण की वजह से पशुओं को चराने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्राम विजयपुर है, जाति से जाटव साहब और गांव के लोचन पुत्र दामोदर गुजरे सर माना इतना सब सवाई जगह पे और चारागाह पे इतने कब्जे कर रखो है सर। गांव की ना तो पशु चरबी तो कोई जगह रही और ना कोई आने जाने के रास्ता सब बंद करते हैं। और सर हम घर में अगर कोई शिकायत करता है तो मारते पीटते हैं। अभी भी 12/5/22 को मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की भी मारपीट करी है सर। और ये कह रहे हैं कि अगर तूने कहीं भी शिकायत करी तो तेरी ज़मीन पे और तेरे सब पे कब्जा करेंगे। कोई भी हमारे अतिक्रमण हटाने वाला नहीं है, चाहे कहीं भी शिकायत कर लो तो हम भरपूर अपने पावरफुल में त्यारे हाथ पैर काट देंगे, गाँव में नहीं बसने देंगे। अगर तुमने कहीं भी ज्ञापन दिया तो मेरे हाथ जोड़ों का निवेदन है कि सर वो धमकी दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी अतिक्रमण हटवाया सर। इसे चारागाह पर पहले भी एक गाँव में मर्डर हो चुका है सर, और अब भी होने की संभावना है सर। कभी भी घटना घटती हो सकती है सर। मुझे डर और भयभीत है सर हमारे सभी गांव के लोगों को। तो अतिक्रमण हटवाया जाए सर, नहीं हम धरना देंगे सर। यहाँ से हम घर को जब जाएंगे जब अतिक्रमण हट जाएंगे सर। रामवरण गुर्जर है, विजयपुरा से अतिक्रमण कर रखा है चारागाह जमीन पर लोचन सनोप दामोदर, और कोई भैंसों को नहीं चरने देता है। भैंसों के रास्ते बंद हैं, आने जाने में बहुत परेशानी है। और पहले उसी चारागाह जगह पे सर्दियों में एक मर्डर भी हो चुका है। और इसकी कार्रवाई करके कृपया इसको अतिक्रमण को हटवाएं, नहीं तो हम यहीं पर धरना देंगे, यहीं पर रहेंगे जब तक जाएंगे। हमारी सब जगह पर कब्जा कर रहे हैं, सवाई चक पे वापस कब्जा कर रहे हैं। हमारे आदमी की कायदे मारने की धमकी दे रहे हैं, मुंह में बच्चा में मारपीट करी है और सूचना करी जाता है, थाने में रिपोर्ट दिया जाता है तो कायदे मारपीट करते हैं। और कायदे हम लोग घर से बाहर हैं, कायदे हमारा आदमी घर आता है तो कायदे गेहूँ और नौकरी घर आएगा तो नौकरी हम जानते खत्म कर देंगे। और कहीं भी मिल जाएगा तानों को हम जान से खत्म कर देंगे। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में 24 जुलाई 2022 रविवार को भगवान श्री परशुराम महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में ब्राह्मण प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। इसको लेकर आज बसेड़ी से विप्र समाज के विप्रजनों द्वारा बाड़ी में सन्नाट्य ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष रामवरण शर्मा नगर वालों को आमंत्रण पत्र एवं पीले चावल भेंट किए गए। इस दौरान बसेड़ी सन्नाट्य ब्राह्मण सेवा समिति अध्यक्ष मायाराम शर्मा, श्री परशुराम महोत्सव समिति संयोजक देवेश प्रसाद शर्मा, श्री परशुराम महोत्सव समिति सह संयोजक भूदेव सारस्वत, चंद्र प्रकाश कौशिक, नथीलाल पाराशर, समिति कोषाध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा, भीप के मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पाराशर, कार्यकारी अध्यक्ष महेश बटेले आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंद दूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75। और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरेना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन।
धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के मनिया सकवारा सड़क मार्ग पर रमगढ़ा सरकारी स्कूल से आगे एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। स्कूल से पढ़कर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जा रहे करीब 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए। 4 बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आधा दर्जन से अधिक बच्चों का उपचार मनिया सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रमगढ़ा सरकारी स्कूल की छुट्टी होने पर नजदीकी गाँव पीपरीपुरा गाँव निवासी करीब 1 दर्जन बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ गए। स्कूल से करीब 300 मीटर आगे मोड़ पर तेज रफ्तार में चालक से संतुलन बिगड़ गया, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, जिन्होंने घटना की सूचना सकवारा पुलिस चौकी को दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल बच्चों को मनिया सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 12 वर्षीय आकाश नरेश कुशवाहा, 10 वर्षीय पूनम पुत्री सिकंदर, 9 वर्षीय सोहनवीर पुत्र राज बहादुर एवं 11 वर्षीय शुभम पुत्र ओम प्रकाश गंभीर चोटें होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। गंभीर घायल 4 बच्चों का जिला अस्पताल में चिकित्सकों की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा है। नरेश कौन से गांव के रहने वाले? पीपरीपुरा। ये क्या घटना हुई है? इस 1 बजे छुट्टी हुई बच्चों की और ट्रैक्टर वाला उसमें बिठाला था, आते हुए आगे चल के पलट दिया है। कम से कम 15-20 बच्चे घायल हो गए हैं और धौलपुर भर्ती हैं। रेफर कर दिए? कौन से स्कूल में पढ़ते थे? रमगढ़ा स्कूल में। कौन से गांव के रहने वाले? पीपरीपुरा। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर स्थित कृषि उपज मंडी के पास भूतेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे दंपत्ति की बाइक में महिला की पीछे के पहिए में साड़ी फंस जाने के चलते हादसे में घायल हो गई। हादसे को देख मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों की सहायता से घायल विवाहिता के पति ने अपनी घायल पत्नी को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय रेणु पत्नी राजा कुशवाहा निवासी किला बाड़ी भूतेश्वर महादेव मंदिर से बाइक द्वारा घर लौट रही थी, तभी बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर कृषि उपज मंडी के पास 18 वर्षीय विवाहिता रेणु की साड़ी बाइक के पीछे के पहिए में फंस गई, जिसके चलते हादसे में घायल हो गई। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से गुजर रहे करौली धौलपुर NH 11B पर 2 बाइकों की आमने सामने भीषण भिड़ंत में एक बाइक पर सवार दंपत्ति घायल हो गई, वहीं दूसरी बाइक सवार लोग अपनी बाइक को लेकर मौके से रफू चक्कर हो गए। दुर्घटना को देख मौके पर स्थानीय लोगों ने बाड़ी सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से घायल दंपत्ति को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन घायल दंपत्ति की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार देकर धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी देते हुए 30 वर्षीय घायल हरिओम पुत्र रामजीलाल जाटव निवासी पाड़ी मरैना थाना देवली ने बताया कि उसकी 32 वर्षीय पत्नी रेखा ANM के पद पर करौली में कार्यरत है और करौली से उसकी पत्नी रेखा का राजाखेड़ा ट्रांसफर हुआ है, तो वह अपनी बाइक के द्वारा अपनी पत्नी रेखा को बाइक से करौली ट्रांसफर ऑर्डर लेने जा रहा था। तभी NH 11B पर चिलाचौन टोल से पहले सरमुत्रा की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही बाइक से उसकी बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें वह अपनी पत्नी रेखा सहित घायल हुआ है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव जागीरपुरा में मंगलवार एक पति ने मामूली विवाद को लेकर अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटकर गंभीर घायल कर दिया। परिजनों ने घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घायल महिला भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि वो नागपुर की रहने वाली है। उसकी शादी जागीरपुरा गाँव के मुनेश से हुई थी। वो रोज़ शराब पीकर छोटी छोटी बातों पर मारपीट करता है और आज भी उसने मुझे लाठियों से पीट कर घायल कर दिया। धौलपुर जिले के मंगल सिंह जिला चिकित्सालय के पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद पिपेश को मंगलवार तड़के अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में डॉक्टर पिपेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सड़क पर घायल पड़ा देख मौके से गुजर रहे लोगों ने उनके परिजनों को सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों की मदद से गंभीर रूप से घायल डॉक्टर को जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टर की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया, जिसके बाद परिजन घायल डॉक्टर को लेकर ग्वालियर अस्पताल रवाना हो गए। हादसे को लेकर डॉक्टर के पुत्र पवन कुमार ने बताया कि रोज की तरह उनके पिता घर से घूमने के लिए मचकुंड रोड की तरफ गए थे। घर से सुबह 4 बजे निकलने के बाद करीब 5 बजे लोगों ने पिता के हादसे में घायल होने की सूचना दी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों को लोगों ने बताया कि डॉक्टर उन्हें मौके पर गंभीर रूप से घायल मिले थे। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हुए पूर्व PMO को परिजन इलाज के लिए ग्वालियर अस्पताल ले गए हैं। मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया है कि हादसा किस वाहन से हुआ है, इसको लेकर जानकारी की जा रही है। फिलहाल डॉक्टर को इलाज के लिए रेफर किया गया है। आज सुबह ट्रॉमा वार्ड में डॉक्टर आशीष पिपेश भर्ती हुए, जिनको के
सुबह घूमने जा रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इनके कंधे में चोटें आई हैं, हल्की सर में चोट आई है, जिनको की कंडीशन देखते हुए बाहर के लिए रेफर कर दिया गया है। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में ए ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के दिल्ली आवास पर भेजे गए धमकी भरे पत्र की उच्च स्तरीय जांच करवाने और कादिर अली नाम के आतंकवादी को तुरंत गिरफ्तार करने के साथ डॉक्टर मीणा को Z+ सुरक्षा की मांग करते हुए धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड के मीणा और सर्व समाज के ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए बाइक रैली निकाली और केंद्रीय गृह मंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को तुरंत Z+ सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। आक्रोशित लोगों ने रोष जताते हुए कहा है कि यदि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की सुरक्षा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगर कोई चूक की तो हम मजबूरन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो जयपुर कूच किया जाएगा। डॉक्टर मीणा राजस्थान में अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला नेता है और अकेले ही पूरे राज्य में संघर्ष करते हैं, इसलिए कोई भी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की सोच सकता है और यह धमकी भरा पत्र उसका पहला कदम है। इसलिए राज्य सरकार को जल्द कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार करना चाहिए, जिससे ऐसी हरकत द्वारा नहीं हो। ग्रामीणों ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सरमुत्रा के ग्रामीण क्षेत्र की जनता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिए जयपुर और दिल्ली तक कूच करने को तैयार है। ग्रामीणों ने केंद्रीय गृह मंत्री से तत्काल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को Z+ सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। आज सरमुत्रा स्टेडियम के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एवं राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है। सांसद किरोड़ीलाल जी के लिए जो धमकी भरा पत्र उनके निवास दिल्ली पे भेजा गया, उसके लिए मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, मांग की है कि उसकी CBI जांच कराए कि वो किस माध्यम से वहाँ पहुँचा था। जब अगर डाक के माध्यम से वहाँ गया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्री जी से हमारी मांग है कि Z+ तो जल्द से जल्द डॉक्टर किरोड़ीलाल जी दी जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व में पंजाब में भी एक ऐसा हादसा हुआ है जैसा हमारे साथ डॉक्टर साहब के साथ ना हो। अगर राजस्थान सरकार जल्द से जल्द इस पर जांच नहीं करती है तो सर्व समाज पूरे राजस्थान में सड़कों पर उतरेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होगा। हमने डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी के खिलाफ जो धमकी भरा पत्र दिया है उसके खिलाफ हमने SDM सरमुत्रा के लिए सभी हमारे सातों बरादरी के लोगों ने Z सुरक्षा व उनके लिए मांग की है और ये हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम पूरा सातों समाज उसके विरोध में आंदोलन करेगा। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं।
राज्य सरकार के आदेशानुसार एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के नेतृत्व में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को शिविर शहर के अत्यापुर स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा पट्टे जारी करने हेतु दस्तावेजों के किए गए सरलीकरण एवं शुल्क में रियायत से आमजन को अवगत कराया गया एवं प्रशासन द्वारा आमजन से अधिकाधिक पट्टे प्राप्त करने की अपील की गई। ईओ रामजीत सिंह द्वारा बताया गया कि इस अभियान में आमजन वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर भी धारा 69A का पट्टा प्राप्त कर सकता है एवं साथ ही कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों का पट्टा भी बहुत ही सरल प्रक्रिया से प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा इस अभियान में ऐतिहासिक छूटें प्रदान की गई हैं, जो कि संपूर्ण अभियान अवधि 31 मार्च 2023 तक लागू रहेंगी। इस दौरान अभियान में चेयरमैन श्रीमती कमलेश देवी, अभियान सह प्रभारी एवं अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, तहसीलदार पुरुषोत्तम शर्मा, कनिष्ठ अभियंता नागेंद्र सिंह परियार, ARI मांगीलाल गर्ग, वरिष्ठ लिपिक मजीद खान, वरिष्ठ लिपिक लोकेश गर्ग, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, कनिष्ठ लिपिक यादवेंद्र सिंह तोमर, कनिष्ठ लिपिक अश्वनी कुमार पाराशर, कनिष्ठ लिपिक सुनील यादव, वरिष्ठ पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, सामुदायिक संगठक जोगेंद्र सिंह मीणा, कल्याण सिंह यादव, तपेश बिधूड़ी, अंकित कुमार, नत्थीलाल, ओम प्रकाश कुशवाहा, गोविंद यादव, रामकुमार कोहली, पुनित कपरेला, वीरेंद्र बिदौलिया, रामनिवास, उपेंद्र परमार एवं वार्ड पार्षदगण एवं राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने से रोकने पर पत्नी ने पति को 28 बार थाने में बंद करा दिया। इतना ही नहीं, पत्नी अपनी सास और बच्चों से भी मारपीट करती थी। इससे परेशान होकर पति ने कोर्ट के जरिए पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ धौलपुर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच कर रहे टाउन चौकी प्रभारी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने अपनी ही पत्नी पर प्रताड़ित कर घर खर्च के पैसे जुए में उड़ाने और बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के जरिए मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया है कि उसने पत्नी को बॉयफ्रेंड से अश्लील बातें करते हुए पकड़ा है। वह जब भी इसका विरोध करता है तो पत्नी उसे थाने में बंद करा देती है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित युवक को उसकी पत्नी 28 बार हवालात की हवा खिला चुकी है। इसके साथ ही युवक ने अपनी मां और बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला समूह से उठा चुकी है 4 से 5 लाख तक के लोन। थाने में दर्ज कराए गए मामले में पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी ने विभिन्न महिला समूह से करीब 4 से 5 लाख रुपए का लोन लिया था, जिन्हें उसने मेहनत मजदूरी करके भर दिया। इसके बाद में घर खर्च के लिए दिए जाने वाले पैसे उसकी पत्नी सट्टे में खर्च कर देती है। मामले की जांच कर रहे टाउन चौकी प्रभारी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़ित युवक ने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। नजराना हुआ एक लड़का राजा तनौब कल्लू खां, जाति मुसलमान निवासी बटोपुरा के खिलाफ थाना आजा पर जरिए इस्तगासा 156 से दर्ज कराया है, जिसमें धारा 143, 323, 347, 452, 427, 504, 506, 497, 384 में दर्ज किया गया है। उसमें तफ्तीश जारी है। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर समेत अन्य क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण अब धीरे धीरे चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, क्योंकि हर साल चंबल नदी जब उफान पर आती है तो बाढ़ का खतरा हो जाता है। चंबल नदी खतरे के निशान से 5.69 मीटर दूर 124.10 मीटर पर बह रही है। हालांकि चंबल में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन ने भी समीक्षा बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को सचेत रहकर सुरक्षा इंतजाम और बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। तटवर्ती इलाकों से लोग सुरक्षित स्थानों के लिए जाने अब शुरू होंगे। 3 दिन में लगातार बढ़ रहे चंबल के जलस्तर को देखते हुए भी अब अंदाजा लगाना शुरू है कि चंबल में कोटा, झालावाड़ और धौलपुर की 1-2 बारिश से चंबल का जलस्तर और बढ़ सकता है। वर्ष 2021 में भी चंबल खतरे के निशान से करीब 145 मीटर तक उफनी थी, जिससे चंबल के गांव में बाढ़ का कहर रहा था। धौलपुर जिले में अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS की परियोजना निदेशक द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने और चिकित्सालय में दवा उपलब्ध नहीं होने पर अनुपलब्धता की सील के बाद ही अनुमोदित फार्मा स्टोर
को दवाई देने के आदेश का विरोध किया है। महासंघ के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी, जिला महामंत्री योगेश पांडे ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों पेंशनरों के बीमार होने पर राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के माध्यम से राजकीय चिकित्सालय और निजी चिकित्सालयों में इलाज किया जा रहा है। कर्मचारियों के इलाज के लिए RGHS योजना में उनके वेतन से प्रति माह कटौती की जा रही है। राज्य के पेंशनरों ने पूरे सेवा काल में अपने वेतन से इलाज के लिए पूर्व में RPMF में कटौती कराई है, लेकिन RGHS योजना की परियोजना निदेशक नित नए आदेश निकालकर कर्मचारी और पेंशनरों को परेशान कर रही है। अब हाल ही में जारी किए गए आदेश के द्वारा कर्मचारी और पेंशनरों को सरकारी चिकित्सालयों में इलाज कराने पर आम आदमी के साथ निःशुल्क दवाई योजना के काउंटर से दवाई दी जाएगी तथा उक्त काउंटर पर दवाई उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में दवा अनुपलब्धता की मोहर लगाने के बाद ही अनुमोदित फार्मा स्टोर से दवाई दी जा सकेगी। संगठन जिला संयोजक अजय पुनिया ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी RGHS योजना में अच्छी खासी राशि प्रतिमाह अपने वेतन से कटा रहे हैं और पेंशनरों ने पूरे सेवा काल के दौरान अपने वेतन से कटौती कराई है। इसके बावजूद भी उन्हें अपने इलाज के लिए आम आदमी के साथ भीड़ में लगकर जेनेरिक दवाइयां लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए संगठन RGHS परियोजना निदेशक के द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में इलाज कराने पर चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाई निःशुल्क दवाई योजना के काउंटर से लेने और दवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अनुपलब्धता की मोहर लगाने के बाद ही अनुमोदित फार्मा स्टोर से दवाई दिए जाने के आदेश को वापस लें तथा पूर्व की भांति किसी भी अनुमोदित मेडिकल स्टोर से दवा लेने की व्यवस्था लागू करें। इस मौके पर रामनिवास पटवारी, महेश गोस्वामी, यदुवीर गुर्जर, घनश्याम शर्मा, ओमेश्वर कुशवाहा, महेश लोढ़ा, रघुवीर बघेल, चौल सिंह, भारत गुजर, राकेश प्रजापति, कमल सिंह, कप्तान सिंह, अशोक कुलश्रेष्ठ, पिंटू पटवारी, ब्रह्मा मीणा, प्रयाग मीणा, राम प्रकाश मीणा, दौलत मीणा आदि उपस्थित थे।